अनेकता में एकता हमारे देश की शान है, इसलिए तो मेरा भारत देश महान है। आज की जो मैं बता रही हूँ आपको, इसमें देखिए भारत में कितनी ही ऐसी पाकिस्तानी लोग आए और वो रहे और उन्होंने अपना सारा काम किया। जिस उद्देश्य से वो आए वही उद्देश्य उन्होंने पूरा भी किया। तो एक आई थी आपकी इकरा जुबानी, जो ऑनलाइन लूडो के ज़रिए जिन्होंने मुलायम नाम होता है लड़के का, उसके साथ में वो दोस्ती करती है और इकरा ने उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था, इकरा जुबानी ने। और लूडो खेलते-खेलते उन्हें प्यार हो गया और इसके बाद में वो है पाकिस्तानी हैदराबाद से आई, स्कूल से ही सीधा दुबई के रास्ते काठमांडू आ गई थी। और आने के बाद में फर्जी आधार कार्ड पर इकरा भारत में रहने लगी। जाँच हुई तो भारत पर इकरा पर केस हुआ और इकरा को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। दूसरा एक और आई थी पाकिस्तान से जूली। जूली को उत्तर प्रदेश के लड़के से प्यार हुआ और जूली अपने साथ में एक 11 साल की बेटी भी लाई थी और उसने रीति रिवाज के हिसाब से शादी भी की थी। उसने शादी अजय से की थी और उसने उसे अपना भी लिया था और हिंदू धर्म भी उसने अपना लिया और फिर बाद में अजय को लेकर वो बांग्लादेश चली गई थी। और फिर उसने एक दिन अजय का फ़ोटो उसके परिजनों को भेजा था, जो कि खून में लथपथ अजय पड़ा हुआ था और उसको पूरी बॉडी खून में सनी हुई थी। जब इकरा के उसके अजय के माता-पिता को जब ये पता चलता है, तो वो बांग्लादेश में फ़ोन लगाते हैं, बात करते हैं, इधर-उधर अपने बेटे की फ़ोटो भेजते हैं और अभी तक भी नहीं पता चल पाया है कि अजय दुनिया से कहाँ चला गया। इस तरह से पाकिस्तानी जो होती है आपकी जूली, वो अजय को ख़त्म कर देती है। और फिर आती है मीनल खान। मीनल खान जो होती है वो सीआरपीएफ जवान की बीवी है, जो अभी पाकिस्तान भेजी जा रही है, लेकिन वो एक फ़ोन के ज़रिए उसको जाना वहाँ से रोक दिया गया है। और इसके बाद में आपके जो आती है सपला आती है और सपला जो है वो बांग्लादेशी होती है और बांग्लादेशी आकर बांग्लादेश के ही लड़के से वो प्यार करने लगती है और सिलीगुड़ी में ढाई महीने तक वो रहती है। और सिलीगुड़ी में जब वो उस पर घुसपैठ के आरोप में ही उसको जेल भेज दिया जाता है और सपला के जो प्रेमी होता है, उस पर अभी भी जांच चल रही है, उसको ढूंढा जा रहा है और उसका अभी तक भी पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से पाकिस्तान से 3 महिलाएँ आईं और अब चौथी सीमा हैदर आई हुई है और जिस पर अभी वो पाकिस्तान नहीं गई है। 48 घंटे का समय कितने ही दिन का ख़त्म हो चुका है और ऐसा क्या रीज़न है नहीं भेजी गई है वो भारत से पाकिस्तान, अभी इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। और इसी के चलते हमारे भारत से हामिद नाम का लड़का जो था वो पाकिस्तान गया था, उसको भी ऑनलाइन के ज़रिए एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो गया था। उसी प्यार के चलते वो पाकिस्तानी महिला से बातें करने लगा लड़की से और यह बात 2012 की है। और हामिद निहाल अंसारी मुंबई का रहने वाला था और उस लड़की ने बताया कि उसकी कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, वो तुम्हें अंदर पाकिस्तान में आने देंगे। और हामिद जो होता है वो जाति से देखिए मोमडन ही होता है और वो कुछ लड़कों से बात करता है कि मुझे पाकिस्तान जाना है। लड़की फ़ोन पर बताती है कि मेरे माता-पिता मेरी जबरन शादी किसी लड़के से करने जा रहे हैं और मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगी। इसके बाद हामिद जाता है और जाकर कुछ लोगों से मिलता है, क्योंकि मोमडन्स होते हैं, वो कहते हैं कि हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे और वो इसी तरह अफ़गानिस्तान के रास्ते हामिद को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। और पाकिस्तान पहुंचने के बाद ही वहाँ के जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और घुसपैठी और उसके ऊपर कितने ही चार्जेस ऐसे लगा देते हैं कि ये दूतावास से आया है और ये यहाँ की जांच पड़ताल करने के लिए आया है। उस पर कितने ही केस लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जब वो बताता है कि मैं एक लड़की के प्यार में आया हूँ, तो वो इस बात की भी शनाख्त हो जाती है कि हाँ, ये लड़की के प्यार में ही हामिद आया है। उसके बावजूद भी उसको छोड़ा नहीं जाता है। और छोड़ने की बात तो दूर की है, और जब वो जेल में रहता है तो जेल में उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है और उसे एक इस तरह की जेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। 24 घंटे में एक बार उसको वॉशरूम जाने की इजाज़त थी। गर्मियों में उसको नहाने भी नहीं दिया जाता था। उसको 3 साल तक ये नहीं पता चला था कि वो कहाँ है और कैसा है। खाना सिर्फ़ उसे ज़िंदा रखने के लायक ही दिया जाता था। जेल में वो पड़ा हुआ मिन्नतें करता था। सब चीज़ें पता चलने के बाद लगभग कितने ही महीने बाद, 14 महीने के बाद में पाकिस्तान से ये खबर मिली थी कि उनका लड़का पाकिस्तान आ चुका है, लगभग 14 महीने के बाद। और उसके बाद में फिर
कितनी ही बार इंडिया से कोशिश की गई, 96 टाइम वहाँ पर लेटर भेजे गए और 56 बार वहाँ पर अपील भेजी गई और उसके बाद में भी उसके साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया और उसकी एक बाईं आँख भी ख़राब हो गई थी। उसके पूरे बदन में कीड़े पड़ गए थे और कीड़े के कारण वो अपनी मानसिकता भी उसकी ख़राब हो चुकी थी। तो ये पाकिस्तान का कानून था जिसने उस लड़के के साथ में ऐसा किया और वो लगभग 6 साल के बाद ही वो भारत लौटा था और लौटने के बाद भी उसकी मानसिक स्थिति कितने ही दिन तक ख़राब रही थी। तो पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर फिर भी घर बसाकर रह जाते हैं और उन्हें इजाज़त मिल जाती है। लेकिन अगर हिंदुस्तान से कोई मोमडन जाए या हिंदुस्तानी जाए तो वहाँ पर इतना थर्ड डिग्री टॉर्चर उसके साथ में किया जाता है, पता होने के बाद भी कि वो एक लड़की के प्यार में आया हुआ है। अभी इसी तरह से एक बादल नाम का लड़का पाकिस्तान गया हुआ है। जब तो स्टार्टिंग में तो उसकी सुर्खियों में काफ़ी खबर बनी हुई थी, लेकिन अब उसका भी नहीं पता क्योंकि उसने अपनी माँ को लास्ट पत्र यही लिखा था, यही बोला था फ़ोन पर कि मम्मी मैं मोमडन बन गया हूँ और मैंने यहाँ पर इस्लाम धर्म अपना लिया है और मैं अब यहीं रहूँगा, मैं ज़िंदगी में कभी भी इंडिया वापस नहीं आ पाऊँगा। तो ये पाकिस्तानी कभी किसी के नहीं हो सकते हैं। एक अपना देश ही है भारत, जो सब धर्मों को, सब जातियों को सबके साथ में प्यार और सम्मान के साथ रहता है। Thank you and have a nice day. Please subscribe my channel and comment on this channel. Thank you and have a nice day.